जय हिंद दोस्तों। तो WPL का जो है 2 मैच हो चुका है और तीसरा मैच मैच नंबर 3 जो है वो गुजरात वुमेन्स और यूपी वुमेन्स के बीच में होगा 16 तारीख को 7:30 बजे रात से, यानी कि संडे को 7:30 बजे रात से। और दूसरा मैच यानी कि पहला मैच जो है वो भी जो है चेज करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि वुमेन जो थी वो जीती थी। और दूसरा मैच भी जो है वो दिल्ली कैपिटल वुमेन्स जो है वो चेज करते हुए लास्ट ओवर में जीती है। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो टॉस के बाद जो चेज करेगी उनका जीतने का चांस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और मैंने टीम भी बताया था और वो टीम ने है एक तरफा यानी कि एक तरफा विन करवाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक तरफा विन करे तो आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के फायदे ये हो जाएंगे कि आपको जो है टॉस के बाद पिच रिपोर्ट क्या होगा, फिर यानी कि टीम किसको लेना है, किसको आउट करना है, प्लेइंग 11 क्या होगा, तो वो सब कुछ आपको पता चलता जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के फायदे ये सब होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप विन कर पाओगे। तो इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, तो उससे जाकर के आप ज्वाइन करें और टॉस के बाद जो भी कुछ चेंजेस होगा वो आपको वहाँ बताया जाएगा। तो आज का जो मैच है वो जीजी वुमेन्स और यूपी वुमेन्स के बीच में, यानी कि गुजरात जेंट्स वुमेन्स और यूपी वुमेन्स के बीच में है। गुजरात जेंट्स का जो था वो फर्स्ट मैच ही था वुमेन्स का, और उन्होंने फर्स्ट मैच में ही 201 रन बनाए थे। लेकिन जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम है वो क्या की, तो उसको चेज करेगी और जीत हासिल की। इनका जो बॉलिंग साइड है वो बहुत ही कमजोर टाइप का लगता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा रन पड़ता है इनको। और ये पिच जो है वो भी है कि चेजिंग फ्रेंडली हो गया है पिच, और रन जो है वो ज्यादा लग रहे हैं। जैसे कि कल के मैच में भी आप देखे होंगे कि दिल्ली जो है वो आराम से चेज, जबकि उनका विकेट गिर गया था, बाद में आए हुए बैटर भी जो है वो मार के उनको जिता दिए। तो इस मैच नंबर 3 में हम देखेंगे कि जो वेन्यू पे क्या हो सकता है, यानी कि अगले मैच में वेन्यू तो वही रहेगा। पिच रिपोर्ट क्या कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट मैच में 200 रन बने, सेकंड मैच में 165 ही बन पाया, तो पिच रिपोर्ट में क्या हुआ, पिच का स्टेट्स क्या कहता है, फिर हेड टू हेड क्या मुकाबला इनका रहता है बीच में। उसके बाद 11 यानी कि जो 11 प्लेयर हैं दोनों के वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद सब कुछ हम एक एक करके देखेंगे, और अपने टीम में किसको आप ये अपने टीम में किसको रखे, कप्तान वाइस कप्तान किसको बनाए, तो वो सब कुछ आपको मैं अभी इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो ये तो हो गया मैच नंबर। और अगर वेन्यू का देखें तो वेन्यू तो वही रहेगा, कोटाम्बी स्टेडियम, जहाँ पे एक दो मैच खेला खेला जा चुका है। और पिच रिपोर्ट अगर बात करें तो पिच रिपोर्ट अगर फर्स्ट मैच के हिसाब से देखें तो एकदम ही ज्यादा बैटर फ्रेंडली हो गया, यानी कि दबा के रन लग रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो है बॉलर को भी मदद मिलता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग का अगर बात करें तो फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर को ज्यादा मदद मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में जो है वो स्पिनर को क्या है, तो स्पिनर जो वुमेन्स का जो मैच होता है उसमें स्पिनर बहुत ही अहम किरदार निभाते हैं, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली ही ज्यादातर जो है वो मैच होता है। स्पिनर को बहुत ज्यादा मदद मिलता है वुमेन्स के मैच में। तो जो वुमेन्स वुमेन्स के मैच में जो भी स्पिनर हो और वो थोड़ा बहुत बैटिंग कर रही हो, तो उनको आप ज्यादा रखने का काम करें। अगर आप बाउंड्रीज का भी देखें तो 60 मीटर, 51 मीटर और 61 मीटर, ज्यादा उतना बड़ा बाउंड्री है नहीं, तो यहाँ पे जो है रन ज्यादा लगता है। और पहले मैच में 200 लगा, दूसरे मैच में तो एक 150 के हिसाब से आप मान के चलिए कि एवरेज यहाँ पे रहता है। तो पिच तो वही रहेगा। पिच अब अगर कुछ चेंजेस होता है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, तो वो आपको टॉस के बाद बता दिया जाएगा। उसके बाद अगर 4 मैच देखें तो 4 में से जो 3 मैच है वो यूपी वुमेन्स जो है गुजरात वुमेन्स को अभी तक हरा चुकी है। जैसे कि 2 सीजन में दो दो दोनों के बीच में मैच हुआ, तो उसमें से 3 में से जो है वो यूपी वुमेन्स जो है वो भारी पड़ी है गुजरात वुमेन्स के बीच में। एक ही मैच जो है वो बस गुजरात वुमेन्स जो है वो जीत पाई है, वो भी फर्स्ट मैच जो हुआ था, यानी कि सबसे लास्ट वाला, तो उसमें जो है 8 रन से गुजरात का जीत हुआ था। बाकी सब में जो है वो आराम से जो है जो यूपी वुमेन्स है आराम से चेज कर गई है हर एक मैच में। और एवरेज अगर इस वेन्यू पे देखें तो एक 150 के आसपास हो गया। और पेसर के द्वारा अभी तक अगर देखें तो 27 विकेट, और स्पिनर ज्यादा गिरे 29 विकेट। पिछले 5 मैच का अगर आप देखें तो यही है कि 27 विकेट पेसर को मिला और 29 विकेट स्पिनर को। तो स्पिनर जो है सेकेंड इनिंग में जो है गेम में आ जाते हैं। फर्स्ट इनिंग में तो ज्यादातर जो है पेसर ही रहते हैं। और जैसे कि कल के मैच में भी देखे होंगे कि सदरलैंड जो है वो 3 विकेट निकाल पाई थी। तो ऐसे करके जो है आपको अभी मैं बताता जाऊंगा कि किनको रखना है किनको नहीं रखना है।
तो हेड टू हेड अगर देखें तो एक ही बार जो है वो यूपी जो है वो 3 बार जीता है, और गुजरात जो है वो एक ही बार जीत पाया है अभी तक। अगर प्रोबल 11 देखें तो ये जो है पिछले मैच का है, और ये जो है ये खेल सकते हैं, होगा अगर कुछ इसमें चेंजेस होगा, कोई दूसरा कोई खेलता है, अगर कोई और आ जाता है खेलने के लिए किसी तो एक तो मेरे को लगता है कि ये जो लॉरा वर्ल्ड है उनको हटा करके जो फोबी रिचफील्ड है इनको लाना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी हिटिंग करती है और ऑस्ट्रेलिया से खेलती है, तो बढ़िया जो है इनका जो है हिटिंग का वो है, और लेफ्ट हैंडर भी है, तो बढ़िया से जो है वो रन बना पाती है। पिछले साल भी बढ़िया रन बनाई थी। तो अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो टेलीग्राम पे क्या क्या कर दिया जाएगा, तो अपडेट कर दिया जाएगा, इसीलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिए। उसके बाद ये इनका 11 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए यूपी वुमेन्स का, तो ये उनका 11 हो सकता है, अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो बाद में टॉस के बाद बता दिया जाएगा। अगर आप देखें जैसे कि फर्स्ट मैच जो हुआ था इस पिच पे, तो गुजरात वुमेन्स जो है वो 201 रन बनाई थी, और रॉयल चैलेंजर्स जो है उसको चेज कर गया था कितने 18.3 ओवर में चेज कर गया था, आराम से चेज कर गया था, 202 रन बना दिए थे 4 विकेट के नुकसान पे ही। तो अगर आप देखें तो बेथ मोनी, अगर गुजरात जायंट्स की तरफ से देखें तो बेथ मोनी शानदार फॉर्म में है। ईसा गार्डनर, यानी कि मैंने उस मैच में भी बोला था उस वीडियो में भी कि गार्टनर को जो है आप हमेशा कप्तान वाइस कप्तान के तौर पे, ग्रैंड लीग रहेगा या स्मॉल लीग रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उनको हमेशा रख सकते हैं कप्तान या वाइस कप्तान के तौर पे, क्योंकि 4 ओवर तो डालेगी ही डालेगी, 4 ओवर तो उनको फेंकना ही है, और बैटिंग भी जो है वो 3-4 पे करने आ जाती है, तो बहुत समय रहता है बैटिंग करने के लिए भी। तो पिछले मैच में मैंने गार्डनर को दिया था कप्तान, तो उन्होंने बहुत सारा यानी कि 400-500 पॉइंट दिए ड्रीम 11 के अंदर, और एक तरफा जो है विन करा दिया था। तो गार्डनर जो है वो एकदम शानदार फॉर्म में है। उसके बाद डेंड्रा डॉट्रिन, इनको भी मैंने लिया था, तो ये भी एक शानदार पिक रही थी। तो इसमें अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग का अगर बात करें तो देखिए जैसे कि रेणुका सिंह ठाकुर को दो दो विकेट मिले थे, और इधर प्रेमा रावत को, तो पेसर जो है वो फर्स्ट इनिंग में जो है इम्पैक्ट डाल पाते हैं, सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर का खेला जाता है, और उतना जो है पेसर नहीं, क्योंकि ड्यू भी आ जाता है, तो उतना सही से फेंक नहीं पाते हैं। और सेकेंड इनिंग में एगिसा पेरी देखिए कितना मस्त रन बनाई, यानी कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग जो है आराम हो जाता है, तो बहुत सारा जैसे रीचा घोषाई जीतने का कोई चांस नहीं था, लेकिन रीचा घोष जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, यानी कि मारी और जिता दी। तो इनका गुजरात जायंट्स का जो है बॉलिंग उतना अच्छा नहीं हो पाता है। एक जो है आपको ऐसा गार्डनर वही जो है सही करती है, बाकी उतना अच्छा बॉलिंग लाइनअप है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा रन को जो है रोक नहीं पाती है। तो कल भी जो है अगर यानी कि 16 तारीख को भी जो है अगर गुजरात जेम्स और यूपी वुमेन्स में देखें, तो जो बाद में जो चेज करे उनके तरफ से आप ज़्यादातर जो क्या करिएगा उन्हीं के जीतने का चांस ज़्यादा है। तो आप अगर हेड टू हेड भी करते हैं तो मैंने 6-5 का आंकड़ा आपको हर एक मैच में बता रखा है, यानी कि जो पहले बैटिंग करे उनका 6, उसके बाद जो बाद में बैटिंग करे उनका 5, तो ऐसे करके आप इनको रख के चल सकते हैं। दूसरा मैच जो हुआ यानी कि 15 तारीख को जो रात में हुआ दिल्ली और मुंबई के बीच में, यानी कि मुंबई वुमेन्स और दिल्ली वुमेन्स के बीच में, तो मुंबई वुमेन्स जो है 164 रन बना पाई 10 ओवर में। इसमें भी अगर आप विकेट विकेट देखें, विकेट का कॉलम देखें, तो शिखा पांडे को 2 विकेट मिला, और एनाबल सदरलैंड यानी कि फास्टर को देखिए फर्स्ट इनिंग में जो है वो ज़्यादा विकेट मिल रहा है, और स्पिनर को जो है वो सेकेंड इनिंग में मिल रहा है। स्पिनर को अगर देखें सेकेंड इनिंग में, तो आप देख सकते हैं इसमें भी अमेलिया कर को 2, हैगी मैथ्यूज को 2, तो स्पिनर को जो है सेकेंड इनिंग में मदद मिलता है, और फास्टर को जो है यानी कि पेसर को जो है फर्स्ट इनिंग में। तो जो भी पहले बॉलिंग करेंगे उनमें से आप पेसर को रखने का ज़्यादा वो करिएगा, अपने टीम में रखें, और सेकेंड इनिंग में जो है वो आप जो है वो रखिएगा किसको, तो स्पिनर को, जो ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक जो स्पिनर है उनको रखने का आप अपने टीम में कोशिश करिएगा, जिससे कि आप जीत पाइएगा। तो आप ठीक ठाक जो है यहाँ रन भी लग रहे हैं, और पेस अटैक को जो है फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट मिल रहा है, और सेकेंड इनिंग में आपको मिल रहा है किनको, तो स्पिन अटैक को ज़्यादा मिल रहा है। और अगर चारों मैच अगर देखें, यानी कि 4 मैच जो इससे पहले हो चुके हैं यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच में, तो उसमें क्या है, तो यूपी वॉरियर्स जो है वो 3 बार यानी कि 4 इनिंग में 3 बार जो है वो गुजरात जेम्स को अभी तक हरा चुका है। तो वो अभी जो झुका हुआ है वो यूपी वॉरियर्स की तरफ ही झुका हुआ है। गुजरात जेम्स जो है वो बचा नहीं पाते। गुजरात जेम्स जो है एक ही बार 4 इनिंग में 4 बार जो है उन्होंने क्या किया, तो पहले बैटिंग किया, लेकिन एक ही बार जो है वो अपना डिफेंड कर पाई है रन को, वो भी 8 रन से कर पाई थी। जैसे कि इस मैच में देख लीजिए एक 143, यानी कि गुजरात जेम्स 142 बनाए थे,
तो यूपी वॉरियर्स जो है 143 4 विकेट पे ही बना करके जीत गया और 20 ओवर यहाँ 15 ओवर में ही जीत गया। अगर आप देखें तो यूपी वॉरियर्स का मेन खिलाड़ी मेन जो प्लेयर है, एक अगर एक दो का अगर हम नाम बताना चाहे तो आप सबसे पहले उनमें रख के चलिएगा ग्रेस हैरिस को। ग्रेस हैरिस जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है क्या कहते हैं उनको, जो भी कहिए आप, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। इनको तो आप रख के ही चलिए। ग्रेस हैरिस आपका एक कप्तान वाइस कप्तान के जो है वो भी, और तागिया मेगराती, ये दो प्लेयर अगर चाहे ना तो यूपी वॉरियर्स को फाइनल तक लेके जा सकते हैं और जिता सकते हैं। तो ग्रेस हैरिस और तागिया मेगराती ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर हैं इनके, यानी कि यूपी वॉरियर्स को। तो आप अगर देखें तो इसमें भी देखिए ग्रेस हैरिस 60 रन बनाई थी। एलिसा हैगी इस बार है नहीं क्योंकि वो चोटी हो चुकी है, तो अब जो है बन चुकी है कौन, तो दीप्ति शर्मा। और दीप्ति शर्मा भी एक अच्छा पिक रहेगी आपके लिए। तो ये ग्रेस हैरिस और किरण नवगिरी जो है इसमें मारी थी चमारी अट्टापट्टू। इधर से अगर देखेंगे तो इधर से कोई उतना रन बनाता नहीं है, तो अगर फोवी गिचपिक रहे तो ये अच्छा खेलती है। उसके बाद गार्डनर जो है, गार्डनर आप इसमें भी देखिए 30 रन बनाई है, तो गार्डनर को आप लेके चलिए और क्या करिए, तो कप्तान वाइस कप्तान के तौर पे इनको हमेशा अपने पास यानी कि अपनी टीम में रखा करिए। उसके बाद अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में अगर ये पिछले साल का है तो ये वेन्यू अलग था, तो इसमें कुछ आप उतना कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे जो वेन्यू पे खेला जा रहा है वहाँ पे फर्स्ट इनिंग में पेस अटैक को जो है वो ज़्यादा विकेट, और सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को और एक्लेस्टन जो है अगर बॉलिंग करती है सेकेंड इनिंग में यूपी वॉरियर्स, तो आप एक्लेस्टन को रख सकते हैं। दीप्ति शर्मा, ये सब जो है अच्छे पिक रहेंगे। उसके बाद अगर देखें फिर से अगर देखें तो गुजरात जायंट्स जो है 152, इसी मैच में जो है बस एक बार जो है यूपी वॉरियर्स हार चुका है 8 रन से। उसमें भी दीप्ति शर्मा देखे 88 रन। अगर दीप्ति शर्मा का बैटिंग आता है तो बढ़िया क्या करेगी, रन बनाएगी और बॉलिंग करके विकेट भी बढ़िया दिलाएगी। यानी कि और बेथ मोनी को देखे तो बेथ मोनी पिछले मैच में भी रन बनाई थी 50, और इसमें भी अगर देखे एक साल पहले भी देखे तो 74 रन का पारी। तो इनके खिलाफ जो है बेथ मोनी का रिकॉर्ड जो है बढ़िया है, और बेथ मोनी जो है एक अच्छी प्लेयर है, तो हर एक के खिलाफ जो है वो बढ़िया रन बनाती है। तो आप देख के चलिए। फिर ग्रेस हैरिस कहीं ना कहीं विकेट ली होगी, या फिर तागिया मेगरैत, ऐसे करके जो है तो ग्रेस हैरिस तागिया मेगरैत ये जो है दो इम्पोर्टेंट प्लेयर है इनके। उसके बाद अगर देखें उससे पहले का देखें अगर तो नवगिरे जो है यूपी वॉरियर्स में, वो भी बहुत बढ़िया बैटर है। और बढ़िया वो क्या है तो हीटर के तौर पे आती है, यानी कि छक्के चौके ज्यादा मारती है, तो एक हीटर के तौर पे आती है। उसके बाद अगर देखें गुजरात जायंट्स का तो सदर हरगिंदर को आप रखिएगा नहीं, क्योंकि हरगिंदर जो है अभी बहुत पीछे उतर रही है, वो कुछ खास कर नहीं पा रही है। देखिए यहाँ पे फिर गार्डनर का नाम आ गया, यानी कि 25 रन बनाई है गार्डनर। फिर ऐसे के गार्डनर देखिए यहाँ बॉलिंग भी 4 ओवर की है, वही विकेट ना मिला हो लेकिन 4 ओवर बॉल फेंकती है, और अभी जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्म में भी है। रिसेंट मैच में अभी पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ऐसा हुआ कि उनका टीम हार गया, तो वो सब कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद अगर देखें तो इस मैच में भी क्या है तो यूपी वॉरियर्स जो है वो जीता हुआ है, यानी कि जो गुजरात जायंट्स जो है वो अपने रन को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो भी 5 वुमेन्स आईपीएल में जो भी 5 जो है बड़े टोटल जो चेज हुए हैं उसमें 4 बार जो है वो अगेंस्ट में गुजरात जायंट्स ही रही है। तो गुजरात जायंट्स पे बॉलर उतना प्रभाव सेकेंड इनिंग में नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि एक तो वो ड्यू का भी रहता है, और ऊपर से इतने अच्छे गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दो ही जो गेंदबाज है वही अच्छा करते हैं। जैसे कि पहले किम गार्थ थी, लेकिन किम गार्थ अभी है नहीं, तो ऐसे की गार्डनर खुद बढ़िया करती है। तनुजा कन्वर बढ़िया कर सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर सेकेंड इनिंग में जो है गुजरात जेंट्स, इनका बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत बढ़िया है, तो गुजरात जेंट्स अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो इनका जो है जीतना ज्यादातर कंफर्म रहेगा। यूपी वॉरियर्स का भी जो है मतलब कि बैटिंग लाइनअप बढ़िया है, क्योंकि जो किरण नवगिरे है वो बहुत तेजी में रन बनाती है। और दो का जो मैंने नाम बोला उसका आप देखिए, तागिया मेगरात इससे पहले मैंने बोला था, और ग्रेस हैरिस 57-72, ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और गार्डनर का तो क्या ही कहना, गार्डनर हर एक मैच में देखिए 60, अगर रन बनाए तो रन, ऊपर से विकेट, विकेट ना लगे तो रन बना देगी। तो गार्डनर को तो आप छोड़ने का कष्ट ही नहीं करिएगा। ये जितना भी इन सब के बीच का मैच हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको टीम लगाना है तो हेड टू हेड टीम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। बेथ मुनी रखिएगा, हैरिस रखिएगा, केपी नवगिरे रखिएगा, चमरी अट्टीबुटी, डॉटिन, दीप्ति शर्मा,
तागिया मेगराथ, गार्नर, डी गिब्सन, एग्लेस्टन और प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा पिछले मैच में विकेट नहीं गिरती, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी कर रही है, तो हो सकता है 1-2 विकेट चटका के आपको दे। उसके बाद अगर आप देखें तो टीम तो वही रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है यही प्लेयर जो है वो करते हैं क्या, तो परफॉर्मेंस देते हैं। और कप्तान वाइस कप्तान जो है आप ग्रेस हैरिस को और डी डॉटिन को आप बना सकते हैं, और सिंह जी को आप रखिएगा अपने में, जिससे कि वो आपको जिताने में मदद करेंगे। और ये टीम रहेगा, और अगर कुछ भी चेंजेस होता है प्लेइंग 11 में, पिच रिपोर्ट में, तो वो सब आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। तो आप कृपा करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करे, कमेंट करे। तो अगले मैच में मिलते हैं, फिर से देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है।